नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो जैसे ही 10 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ट्वीट किया और पूरे देश भर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और शायद हमारे पड़ोसी बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे और उनको दुख भी हो रहा होगा। दरअसल इन्होंने ट्वीट किया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को देश में पहली बार 5.9 मिलियन टन का लिथियम मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल नामक जगह पर प्राप्त हुआ है। तो इसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है और विश्व भर में लिथियम की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है कि उसको वाइट गोल्ड भी कहा जाने लगा है। सब कुछ जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। तो ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत का मुकुट है, ये है जम्मू कश्मीर राज्य। और जम्मू कश्मीर राज्य में एक जिला है रियासी, वहीं पर लिथियम के काफ़ी बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं, जो कि एक चेनाब नदी के किनारे है। अब आप कहेंगे ये रियासी जो डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू रीजन में आता है या कश्मीर में? तो बात की जाए, ये जम्मू के काफ़ी करीब है, ये जम्मू रीजन में आता है, जो कि कटरा के काफ़ी नज़दीक है। वहीं पे देखिए चेनाब रिवर है और सलाल नामक जगह पर लिथियम के काफ़ी बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं। और कुछ ही टाइम पहले यहाँ चेनाब नदी पर रेलवे का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज बनाया गया है, जो कि काफ़ी सुर्खियों में भी था, आपको शायद पता होगा। तो चलिए जानते हैं हम लिथियम की इम्पोर्टेंस हमारे भारत के लिए क्या है। भारत लिथियम कहाँ से आयात करता है, कितनी दूसरे देशों पर निर्भरता है। 10 फरवरी को जम्मू के रियासी में लिथियम का भंडार मिला था। इसकी कैपेसिटी 59 लाख मतलब 5.9 मिलियन टन है। लिथियम के साथ ही सोने के 5 ब्लॉक भी मिले हैं। लिथियम की यह पहली साइट है जिसकी पहचान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में की। लिथियम का एक ऐसा नॉन फेरस मेटल अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। यह एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। भारत लिथियम के लिए अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। तो चलिए जानते हैं भारत की निर्भरता किन देशों पर है। क्या इतने बड़े भंडार मिलने के बाद भी भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी? भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2020 में भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया के चौथे नंबर पर रहा। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरियों का करीब 80% हिस्सा चीन से मंगाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, बोल्विया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने का काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि विश्व के कितने देशों में कहाँ लिथियम के ज़्यादा भंडार हैं। विश्व में अगर दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार हैं। उसमें 3 देश आते हैं। चिली की बात करें तो 92 लाख मैट्रिक टन है, अर्जेंटीना में 22 लाख मैट्रिक टन है, ब्राज़ील में 95,000 मैट्रिक टन है। वहीं उत्तर अमेरिका में, मात्र अमेरिका में, यूएसए में 7.50 लाख मैट्रिक टन है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो चाइना में 15 लाख मैट्रिक टन है, ऑस्ट्रेलिया में 57 लाख मैट्रिक टन है। वहीं अफ्रीका रीजन की बात करें तो जिम्बाब्वे में 2.20 लाख मैट्रिक टन है। दुनिया में कितना लिथियम मार्केट है, जो कि कौन से देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कौन से देश इंपोर्ट करते हैं? तो चलिए जानते हैं। चीन जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 4,661 करोड़ रुपए का लिथियम एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है चिली, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है रूस और फिर आता है नीदरलैंड। चिली दूसरे नंबर पे है, जबकि सबसे ज़्यादा लिथियम चिली में होता है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है साउथ कोरिया, जापान दूसरे नंबर पे, बेल्जियम तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर भारत आता है। जर्मनी का स्थान 5वां है। हाल ही में पिछले साल राज्यसभा सत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने बताया था कि कर्नाटक के मंड्या जिले में भी लिथियम के सोर्स मिले हैं और यहाँ पता लगाने के लिए टीम भी काम कर रही है और टीम का काम अभी तक लगातार जारी है, लेकिन वह इतनी ज़्यादा संख्या में भंडार प्राप्त नहीं होते हैं। ये है भारत के दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटका और यहाँ का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मंड्या। ये रहा मंड्या, जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में पड़ता है। तो यहाँ काफ़ी मात्रा, मतलब कुछ मात्रा में लिथियम के भंडार मिले भी थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले की ज़रूरत पूरी की जा सके। आखिर लिथियम को वाइट गोल्ड क्यों बोलते हैं? तो चलिए जानते हैं। लिथियम एक चांदी जैसी सफ़ेद वाला केमिकल मेटल है जो बेहद हल्का होता है। पिछले कुछ वर्षों में लिथियम का इस्तेमाल बैटरी बनाने में हो रहा है। लिथियम का पहली बार यूज़ 1991 में सोनी के कैमकॉर्डर में बैटरी में किया गया था। अब स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल होता है। 2040 तक दुनिया की क्लीन एनर्जी में 90% लिथियम का इस्तेमाल होगा। लिथियम बैटरी अन्य बैटरियों में भी लिथियम का काफ़ी बड़ी संख्या में यूज़ होता है। दुनिया में अभी हर साल 7 अरब लिथियम आयन बैटरियां बिकती हैं। 2027 तक हर साल 15 अरब लिथियम आयन बैटरी बिकने का अनुमान है। दुनिया में अभी 1 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ी, दशक के अंत तक 14 करोड़ होने का अनुमान है। दुनिया में ज़्यादा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब होगा ज़्यादा लिथियम बैटरियों की ज़रूरत, इसीलिए लिथियम पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब बात आती है रसिया की। यूक्रेन में रूस की तबाही की असली वजह कहीं गोल्ड तो नहीं है, तो चलिए जानते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस की युद्ध छेड़ने की एक प्रमुख वजह वहां धरती में छिपा व्हाइट गोल्ड हो सकता है। माना जा रहा है अगर इस भंडार का सही दोहन हो तो यूक्रेन लिथियम का सबसे ज़्यादा रिजर्व देश बन जाएगा। खास बात यह है कि लिथियम यूक्रेन में काफ़ी बड़ी संख्या। हमारे सामने है यूक्रेन का मैप, और जो आपको ब्लू वाले एरिया दिख रहे हैं वो हैं टाइटेनियम के भंडार, और जो येलो वाले हैं वो हैं लिथियम के भंडार। अगर यूक्रेन का पूर्वी इलाका देखें तो दोनेत्स्क, जैपोरिजिया, और मिडिल का देखें तो क्रोवोह्राड, ये वो इलाके हैं जहां लिथियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि रसिया की यही वजह तो नहीं है कि ये लिथियम के भंडार के पीछे यूक्रेन पर इन्होंने हमला किया हो। इसकी यह वजह भी बताई जा रही है कि रूस 2014 से ही लिथियम बायोफ्यूल जैसे क्लीन एनर्जी विकल्पों पर ध्यान दे रहा है। रूस का लक्ष्य 2023 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट शेयर की 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। तो इन सब मुद्दों पर आपका क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा।